Hello everyone, I am Prince Nayak. I am CA finalist. I secured exemption in costing subject. In this video, I will discuss how to score exemption in costing subject. इस वीडियो में हम 4-5 टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। कहाँ से पढ़े थे और पढ़ने का स्ट्रेटजी कैसा था, डेली बेसिस पे रिवीजन कैसे करते थे और मतलब एक दिन पहले कैसे रिवीजन करना एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है। और हम इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कॉस्टिंग का क्लास हम परचेज किए थे CA पुरुषोत्तम अग्रवाल सर से। उनका पढ़ाने का तरीका, मतलब वो क्या करते थे, कॉन्सेप्ट को अलग रजिस्टर में समझाते थे और सोल्यूशन को अलग रजिस्टर में सॉल्व करवाते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, एक कॉन्सेप्ट को पहले समझा दिए, उसके बाद उसको लिखवाए हैं कॉन्सेप्ट बुक में, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाए, एक्सेप्ट 1-2 क्वेश्चन छोड़ करके सिमिलर क्वेश्चन रहते थे। वो क्वेश्चन एज ए होमवर्क बनाने के लिए हम लोग को देते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्लास आज कंप्लीट हो गया, क्लास हम देख लिए, अब नेक्स्ट क्लास हम देखने के लिए जाएंगे। उससे पहले हम क्या करते थे कि उससे रिलेटेड जितने भी मतलब कि होमवर्क मेरे को मिला था वो होमवर्क हम सॉल्व करते थे। होमवर्क डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते थे, हम क्या करते थे, पहले कॉन्सेप्ट को देख लिए और कॉन्सेप्ट देखने के बाद सर जिस क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करवाया है उस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते थे खुद से। वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जो होमवर्क में मिला है उसको सॉल्व करते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास देखते थे, फिर वही सेम स्ट्रेटजी चलते रहता था, ठीक है। अब क्लासेस कंप्लीट हो गया, अब क्लासेस कंप्लीट हो गया तो क्या करते थे, सर जिस सीक्वेंस में मतलब जिस चैप्टर को पहले करवाए उस चैप्टर को हम पहले रिविजन करते थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले सर करवाए कॉस्ट शीट को, पहले क्या किए, कॉस्ट शीट में जितने भी सर कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से हम पढ़ लिए, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लिए, ठीक है। और उसको उस चैप्टर में जिस सीक्वेंस में सर क्वेश्चन करवाया है, जैसे कि मान लीजिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 करवाए, फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर 1, फिर 6, फिर 12, ठीक है। उस सीक्वेंस में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ठीक है। अब हम क्या करते थे, क्वेश्चन को हम ABC कैटेगरी में हम डिवाइड करते थे। अब ABC क्या होता है वो हम समझा देते हैं। सी मतलब हो गया कि जो इजी क्वेश्चन है, जो हम सॉल्व करने के लिए बैठे, जो मेरे से फर्स्ट टाइम में एक बार में क्वेश्चन बन गया, वो C कैटेगरी का क्वेश्चन था, ठीक। अब B कैटेगरी का क्वेश्चन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने के बीच में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट क्या होता है, एक दो एडजस्टमेंट जो रहता है हम लोग को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उस एडजस्टमेंट को हम लोग मतलब कि मार्क कर लिए, और जब भी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो सिर्फ उस एडजस्टमेंट को हम लोग को देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, B कैटेगरी। और A कैटेगरी उसको बोलते हैं जो हम लोग को मतलब समझ में नहीं आता है, जो हमको एक बार में समझ में नहीं आया, ठीक है। और क्वेश्चन समझ में आया, बना रहे हैं, आधा हम जा करके रुक गए, नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको हम एक कैटेगरी में कैटेगराइज करते थे, मतलब ABC में डिवाइड करते थे। इससे क्या हो जाएगा ना, हम लोग के पास मतलब कि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम रिवीजन किए तो ऑलमोस्ट अधिकांश क्वेश्चन तो A में आ जाता है, कुछ क्वेश्चन B में आता है, C में 1-2 क्वेश्चन ही आता है, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम रिवीजन करेंगे तब क्या होगा, मतलब कि B जो है वो तो इस B का कुछ क्वेश्चन C में आ जाएगा। काहे कि कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ एडजस्टमेंट हम लोग को मतलब कि प्रॉब्लम कर रहा था, वो समझ जाएंगे तो B में आ जाएगा, मतलब C में आ जाएगा, और A का कुछ क्वेश्चन B में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड टाइम रिवीजन किए, ऐसा अब नहीं है कि जो क्वेश्चन C में आ गया उसको हम नहीं देखेंगे, उसको भी देखेंगे, लेकिन उसको जल्दी देख करके हटा देंगे, मतलब ऑडिट कर लेंगे 1 मिनट के लिए, मान लीजिए उसको ऑडिट करके निपटा देंगे, ठीक है। जो B कैटेगरी है उसको ऑडिट करके निपटा देंगे, फिर जो A कैटेगरी है उसको अच्छे से बनाएंगे बनाएंगे कि मेरे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन लिमिटेड रहेंगे जो एग्जाम में हम लोग अच्छे से मतलब लिख सकते हैं, मतलब एग्जाम में अच्छे से हम लोग एग्जाम से एक दिन पहले, क्या बोले थे, एग्जाम से एक दिन पहले का स्ट्रेटेजी क्या था, एग्जाम से एक दिन पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिविजन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये हो गया मेरा डेली पढ़ने का रूटीन, कैसे हम पढ़ते थे, एग्जाम से एक दिन पहले का क्या स्ट्रेटेजी रहता था, ठीक है। अब कॉस्ट में, अब देखिए सेकेंड टाइम जब रिविजन करने के लिए बैठिएगा या थर्ड टाइम रिविजन, तो हम क्या करते थे ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम पहले करते थे। देखिए कॉस्ट में देखिए 4 से 5 चैप्टर ऐसा है जो आप अच्छे से कर लीजिएगा तो 40 से 50 मार्क्स आएगा ही, ठीक है। अब कौन कौन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हो गया आपका कॉस्ट शीट से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। दूसरा हो गया आपका सर्विस कोस्टिंग से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। तीसरा हो गया ये कॉन्ट्रैक्ट वाला, कॉन्ट्रैक्ट से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाता है। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग से आपका आ जाता है, मटेरियल कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद आपका 1 मिनट, मार्जिनल कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग से आ जाता है। मिला जो कि ये सब चैप्टर को पहले ये करना है, बनाना है, ये सब पूरा कमांड कर लेना है,
ताकि एग्जाम में देखिए इस सब से क्वेश्चन आएगा ही, 100% है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। जब हम लोग को पता चल गया कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही, क्यों नहीं सब चैप्टर को हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ले ताकि एग्जाम में फोड़ करके आ जाए। ठीक है, तो आज हम ये इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम दूसरे सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे मेरा पढ़ने का तरीका था। थैंक यू एवरीवन, बाय।